नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांच। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक ऐसा देश खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ है जिससे शायद बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी, और वो देश है ईरान, एक मुस्लिम राष्ट्र जो इस वक्त भारत के लिए मजबूती से खड़ा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जो हमला किया, जिसमें 26 लोग घायल हो गए और 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले की दुनिया भर में निंदा हुई, लेकिन ईरान ने सिर्फ बयान ही नहीं, उसने दोस्ती निभाई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। वो यहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और पहलगाम हमले समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान एक इस्लामिक देश है, उसके खुद के भी कई मुस्लिम देशों से रिश्ते हैं, फिर भी उसने भारत का साथ दिया, और यह पहली बार नहीं है। ईरान उन कुछ देशों में से है जो अमेरिका के बार बार दबाव के बावजूद भी भारत से व्यापार में रुपए में भुगतान लेते हैं, खासकर कच्चे तेल के मामले में। जब अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाई और कहा कि कोई भी देश ईरान से तेल ना खरीदे, तब भी भारत ने ईरान से व्यापार जारी रखा और ईरान ने भी भारत पर भरोसा जताया। अमेरिका ने कई बार इस पर तंज कसा, सवाल उठाए, लेकिन ईरान ने भारत के साथ अपने रिश्तों को कभी पीछे नहीं हटाया। यह अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि डॉलर के दबदबे वाले इस दौर में कोई देश रुपए में व्यापार करने को तैयार हो, तो इसका मतलब साफ है, भरोसे की दोस्ती। अब एक और बात बड़ी यह है कि ईरान का यह समर्थन ऐसे वक्त में आया है जब वो खुद भी मुश्किलों में है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान के अंदर भी आर्थिक संकट है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत के साथ खड़ा है, और यह दिखाता है कि दोस्ती कितनी सच्ची है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो वह हमेशा दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद से पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने ही देश से निकलने वाले आतंकी भारत को निशाना बनाते हैं। अब जब ईरान जैसा बड़ा मुस्लिम देश भारत का समर्थन करता है, तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और कमजोर हो जाती है। ईरान ने सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि कूटनीति में भी भारत का साथ दिया। इस बार भी जब आतंकवाद की आग फिर से जली, ईरान ने तुरंत भारत का समर्थन किया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हमले के कुछ दिन बाद एक्स पर पोस्ट किया, भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे भाईचारे वाले पड़ोसी हैं और हम इस मुश्किल समय में समझदारी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से भी बात की, लेकिन भारत को साफ साफ समर्थन दिया। सिर्फ यही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, हमले की निंदा की और आतंकवाद को अमानवीय कृत्य बताया। उन्होंने पीएम मोदी को तेहरान आने का निमंत्रण भी दिया और गांधी नेहरू की शांति की सोच की तारीफ की। जब दुनिया में कई मुस्लिम देश आतंकवाद पर चुप्पी साध लेते हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं, ऐसे में ईरान का भारत के साथ खड़ा होना बहुत मायने रखता है। इससे एक बात तो साफ है कि धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इंसानियत और भरोसे के आधार पर रिश्ते बनाए जाते हैं। ईरान ने दिखा दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, चाहे वो कहीं से भी आए, और भारत के साथ खड़ा है, ना सिर्फ शब्दों से बल्कि अपने एक्शन से भी। तो आने वाले दिनों में जब ईरानी विदेश मंत्री भारत आएंगे, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और ईरान इस साझेदारी को और कैसे मजबूत करते हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।